हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ कि आप अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज की हमारी वीडियो रहने वाली है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। इससे पहले हमने सीखा है जो हमारे पास्ट और जो प्रेजेंट था, हमने उसे कंप्लीट कर लिया। अब आ चुके हैं हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस पर। इसके अंदर हम जानेंगे इसकी पहचान क्या होती है और इसके जो अफर्मेटिव और नेगेटिव और इंटेरोगेटिव होते हैं, इन्हें हम कैसे बनाते हैं बिल्कुल आसान तरीके से। यहाँ पर हम देखेंगे हमारा जो फॉर्मूला होता है, अफर्मेटिव का जो फॉर्मूला है, उसी के माध्यम से हम यहाँ पर क्या है नेगेटिव और इंटेरोगेटिव को बनाना सीखेंगे। और इससे पहले आपको यहाँ पता होना चाहिए, जब हमारा प्रेजेंट टेंस होता है उसकी पहचान क्या होती है, पास्ट होता है उसकी पहचान क्या होती है, हमारा फ्यूचर है उसकी पहचान क्या होती है। वहां हम देखेंगे, यानी कि सिंपल तरीके से हम जानेंगे कि जो कार्य हमारा बीत गया है उसे वो क्या होता है, हमारा पास्ट होता है। जो भविष्य में होगा उसे कहते हैं हम फ्यूचर, और जो चल रहा होता है हमारा वर्तमान होता है। तो यहीं पर हम देखेंगे क्या है, हमें कैसे पता लगेगा कि हमारा कोई कार्य क्या है भविष्य में होने वाला है। तो जैसे है कि माली घास काटेगा, हमें पता नहीं है, ऐसा नहीं है कि काट रहा है, काटेगा तो आगे कब काटेगा ये पता नहीं है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हमारी पहचान में क्या होती है, इन वाक्यों के अंत में क्या है, गा गी गे आदि शब्द आते हैं। यानी कि वाक्य होगा हमारा, उसके अंतिम अक्षर होगा उसमें जरूर लगा होगा गा गी गे, उसमें जरूर लगा होगा, तो हमें पता लग जाएगी कि हमारा वाक्य किस में है, फ्यूचर इंडेफिनिट में है। अब यहाँ देखेंगे हमारा नियम क्या कहता है, आई और वी के साथ जो हमारा हेल्पिंग वर्ब होती है उसमें क्या है, सेल का प्रयोग करेंगे। केवल ओनली आई और बी के साथ, जो हमारा आई और बी दिया हुआ है इसके साथ ही हम केवल जो हमारी सहायक क्रिया क्या होती है, इज एम आर बाज वर, ये क्या होती है हमारी सहायक क्रिया होती है। कैन कुड मे माइट ये सब आ जाती है हमारी सहायक क्रिया में, यानी कि हेल्पिंग वर्ब। इसमें हम किसका प्रयोग करेंगे, सेल का प्रयोग करेंगे। और इसके बाद में क्या है, दूसरा नियम क्या कहता है हमारा, आई और वी को छोड़कर अन्य सभी सब्जेक्ट, अन्य सभी नाउन के साथ हम किसका प्रयोग करेंगे, बिल का प्रयोग करेंगे। यानी किसी का नाम हो चाहे कुछ भी हो, वहां पर हम किसका प्रयोग करेंगे, बिल का। ओनली केवल यहाँ पर हम आई और वी के साथ यहाँ पर किसका प्रयोग करने वाले हैं, सेल का। अब यहाँ देखेंगे क्या है, जैसे हमारा कोई वाक्य आता है, जैसे नहीं के लिए हम नॉट का प्रयोग करते हैं, ये तो आपको सभी को पता है। लेकिन कभी नहीं के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, यहाँ पर नेवर का। यानी कि कभी नहीं ऐसा आता कोई वाक्य में, मैं यह कार्य कभी नहीं करूंगा, तो क्या हो जाएगा, तो हम वहां पर किसका प्रयोग करेंगे, नेवर का। तो हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस यहाँ से हमारा क्या होता है, प्रारंभ होता है। और इसका फॉर्मूला क्या रहने वाला है, इसका फॉर्मूला रहने वाला है सब्जेक्ट सेल और ऑब्लिक विल, यानी कि जो वर्ब की होती है हमारी फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद में ऑब्जेक्ट। जब हमारा नेगेटिव होगा तो हम यहाँ पर क्या है, बिल और सेल के बाद यहाँ पर हम क्या कर देंगे, नॉट का प्रयोग कर देंगे, और उसके बाद हमारा जो फॉर्मूला है उसे फॉर्मूले को लिख देंगे। जब हमारा इंटेरोगेटिव आता है तो हम इंटेरोगेटिव को यहाँ बिल और सेल हमारा क्या होता है, आगे आ जाता है। सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई एन जो, और उसके बाद में ऑब्जेक्ट हो जाता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे बेसिकली बस एक फॉर्मुलेशन बनाना सीखेंगे, वो भी बहुत ही जरूरी। तो चलिए हम यहाँ पर हमारा देखिए, हम जो मैंने यहाँ पर ये क्या है, दो एग्जाम्पल लिख लिए हैं यहाँ पर। इन दोनों एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको फर्स्ट जो अफर्मेटिव है, नेगेटिव है, इंटेरोगेटिव, यानी तीनों टाइप यहाँ पर इन्हें बताने वाला हूँ। तो चलिए हम यहाँ पर देखेंगे क्या है, मैं आज यह पुस्तक क्या है पढ़ूंगा। तो मैं की क्या हो जाती है, आपको पता है कि आई, मैं होता है मतलब आई। उसके बाद में क्या है, आई के साथ में किसका प्रयोग करेंगे, मैंने यहाँ बताया आई के साथ में, आई और बी के साथ में किसका प्रयोग करेंगे, सेल का। तो यहाँ क्या हो जाएगा हमारा, आई सेल। अब पढ़ना की क्या होती है, आई सेल रीड, पढ़ना की होती है हमारी रीड, आई सेल रीड दिस बुक, यह पुस्तक की क्या हो जाएगी, आई सेल रीड दिस बुक, दिस बुक आज की क्या हो जाएगी हमारी, टू डे। मैं यह पुस्तक क्या है, मैं आज यह पुस्तक पढ़ूंगा। तो हमने देख लिया क्या है हमारा, आई सेल रीड दिस बुक, ठीक है, दिस बुक टुडे। अब आता है कि माली घास काटेगा, माली घास काटेगा। तो हमें पता होना चाहिए कि हमारे क्या है, माली घास काटेगा तो हमें कैसे बनेगा। बस आपको यहाँ पता है हमारी माली की क्या होती है, गार्डनर। माली की हमारी क्या होती है, गार्डनर, ठीक है, गार्ड दी गार्डनर। काटना की क्या होती है हमारी, दी गार्डनर। उसके बाद में हमें ये तो देख लिया हमारे क्या है, हमने लगा दी गार्डनर लगा दी है। और हमारे यहाँ पर क्या बचा है, जब हमारे आई और बी के साथ हम किसका प्रयोग करते हैं, आई और बी के साथ हम सेल का प्रयोग करते हैं। बाकी अन्य कर्ताओं के साथ हम किसका प्रयोग करते हैं, बिल का। तो हम यहाँ पर किसका प्रयोग करेंगे, बिल। उसके बाद हमारी क्या है, घास की हो जाएगी, घास की जो हमारे काटना होता है उसकी काटना की लगाएंगे। काटना की क्या होती है, मोव, ठीक है, मोव दी ग्रास, घास की क्या होती है, ग्रास।
तो हमारा बन जाएगा दी गार्डनर विल मूव द ग्रास, कि माली घास काटेगा। और हमने देख लिया कि हमारा ये क्या है, हमने यहाँ पर क्या है अफर्मेटिव अपना बना के तैयार कर लिया है, अफर्मेटिव। और हम इसे नेगेटिव में चेंज करेंगे। और हम यहाँ पर जानेंगे कि हमने इसे अफर्मेटिव को तो बनाना सीख लिया है कि हमारा ये वाला फॉर्मूला होता है, इस टाइप से हमें इनमें प्रयोग करना होता है। अब हम देखेंगे कि हमारा जो नेगेटिव है, जब नेगेटिव की बात आती है, इसे हम क्या है, इसे हम नेगेटिव में बदल देंगे, ठीक है। इसे हम क्या है नेगेटिव में बदल देंगे। तो हम यहाँ पर नेगेटिव में बदलने के लिए यहाँ पर हमें क्या है, यानी कि जो हमारा बिल यहाँ हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस सेल ऑब्लिक बिल, उसके बाद में क्या है प्लस नॉट, प्लस जो हमारी वर्ब है उसकी हमारी क्या हो जाएगी, वर्ब की क्या हो जाएगी फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस क्या हो जाएगी हमारी ऑब्जेक्ट। तो हमारा क्या हो जाएगा, तो हमारे यहाँ पर क्या ये नेगेटिव में चेंज हो जाएगा, यानी कि ये हमारा क्या हो जाएगा नेगेटिव में चेंज हो जाएगा। अब हमें ये वाला हमारा वाक्य दिया हुआ है, जो हमें सेंटेंस दिया हुआ है, इसे हम नेगेटिव में कैसे बदल देंगे, ठीक है। अगर हम इसे चेंज करें, चेंज नेगेटिव, चेंज नेगेटिव, यहाँ क्या हो जाएगी हमारी चेंज नेगेटिव। तो हम इसे नेगेटिव में कैसे बनाएंगे, जैसे आ जाए मैं आज यह पुस्तक नहीं पढ़ूंगा, मैं आज यह पुस्तक क्या है नहीं पढ़ूंगा। मैंने यहाँ पर क्या किया है, नहीं को क्या कर दिया ऐड कर दिया, अब ये हमारा बन गया नेगेटिव। अब मैं इसे इंग्लिश में कैसे बनाऊंगा, तो यहाँ देखिए, यहाँ आई है हमारा, आई का प्रयोग करेंगे, तो हम यहाँ लगा देंगे आई, उसके बाद में सेल है, सेल लगा देंगे, आई सेल, बस यहाँ यही चेंज करना है, आई सेल नॉट, आई सेल नॉट रीड, उसके बाद में हो जाएगी आपकी रीड दिस बुक टूडे, दिस बुक टूडे। मैं आज यह पुस्तक क्या है नहीं पढ़ूंगा। तो ये हमारे किस में चेंज हो गया, ये हमारे नेगेटिव में चेंज हो गया। यहाँ पर बस आपको कुछ नहीं करना है, बस इन्हीं बातों को ध्यान में रखना है। जैसे माली घास काटेगा, माली घास नहीं काटेगा, इसे हम चेंज करेंगे नेगेटिव में, इसे हम चेंज करेंगे किसमें, इसे हम नेगेटिव में चेंज करेंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा, दी गार्डनर है, गार्डनर लिखा रहेगा, बस यहाँ पर कुछ नहीं है, गार्डनर बिल के बाद बिल लगाए, बिल लगाए हमारे बिल लगाएंगे, बिल उसके बाद में क्या है नॉट, जो हमारा हेल्पिंग वर्ब होती है उसके बाद में क्या रहेंगे नॉट, जो हमारी काटना की होती है मूव, हम यहाँ लगा देंगे मूव दी ग्रास, मूव दी, बस आपको कुछ नहीं करना है, बस हमारे जो हेल्पिंग वर्ब होती है उसके बाद में नॉट लगा देना है। अब बात करते हैं हमारा इंटेरोगेटिव। जो हमारा इंटेरोगेटिव होता है उससे पहले आपको यह पता होना चाहिए, अगर आप एक साथ में जो हमारे सेंटेंस होते हैं, चार सेंटेंस के 12 प्रकार होते हैं, तो अगर उन्हें एक बार में ही देखना चाहते हैं तो आप एक वीडियो के लिंक से देख सकते हैं, कि मैं यहाँ पर आई बटन पर लगा दूंगा। बस एक ही आधे घंटे के अंदर मैंने जो हमारे 12 सेंटेंस होते हैं उन्हें बताया है कि उन्हें बेसिकली हम कैसे जानेंगे, ठीक है। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वहां पर देखिएगा, अगर आप कोई भी एग्जाम हो हमारा जिसमें इंग्लिश तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है, चाहे आप इंग्लिश स्पीकिंग करें, चाहे आप कोई सी क्लास में पढ़ रहे हैं, तो वहां पर क्या है जो हमारी इंग्लिश बोलने में भी हमारा इन्हीं वाक्यों का प्रयोग कराया जाता है, जो हमारे सेंटेंस होते हैं। क्योंकि हम देखेंगे हमारा कि एक होता है हमारा पास्ट, होता है फ्यूचर, होता है प्रेजेंट, तीनों में हम इधर उधर अपनी बातें बोलते हैं, तो ये हमारी किस में आती हैं, ये हमारे टेंसों में ही आती हैं। अगर हम इन्हें बनाना जानते हैं तो क्या हमारा अपनी इंग्लिश स्पीकिंग को भी क्या कर सकते हैं इम्प्रूव कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे कि हमने यहाँ तो देख लिया कि हमारे ये क्या है, ये हमने नेगेटिव में चेंज कर दिया, और ये हमारे किस में हो गया, ये इंटेरोगेटिव में हो गया। अब हम यहाँ पर क्या किस में चेंज करेंगे, इंटेरोगेटिव में, ठीक है। इंटेरोगेटिव में यहाँ पर देखिएगा, इंटेरोगेटिव में यहाँ पर चेंज करने वाला हूँ नेगेटिव के बाद कि हमारे क्या हो जाएगा, इसे हम चेंज करेंगे किसमें, इसको हम चेंज करेंगे इंटेरोगेटिव में, ठीक है। इंटेरोगेटिव, चेंज इंटेरोगेटिव। तो हमारे इंटेरोगेटिव के लिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारी जो बिल और सेल है, बिल और जो सेल है वो हमारी किससे सब्जेक्ट से क्या हो जाएगी आगे आ जाएगी, ठीक है। यहाँ आपको सब्जेक्ट, उसके बाद हमारी क्या है वर्ब हो जाएगी, उसके बाद में क्या है वर्ब हो जाएगी, प्लस जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, वर्ब की क्या है, वर्ब की क्या है फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी। उसके बाद में आपका जो ऑब्जेक्ट बचा है उस ऑब्जेक्ट को लगा देंगे और हमारा प्रश्नवाचक चिन्ह लग जाएगा। एक होता है हमारा जब बाकी के, अब यहाँ पहचान क्या होती है हमारी इंटेरोगेटिव की, पहचान क्या होती है, पहचान, पहचान क्या होती है,
बाकी के प्रारंभ में क्या होता है, जो हमारा प्रारंभ में क्या है, प्रारंभ में, प्रारंभ, प्रारंभ में क्या है, क्या, प्रारंभ में क्या है, क्या आ जाए, प्रारंभ में क्या आ जाए, ठीक है। और एक होता है हमारे वाक्य के बीच में, बीच में, बीच में क्या आया है, क्या, कब, कैसे, कौन, कहाँ, कौन, कहाँ, ये आदि शब्द आ जाते तो हमारा क्या हो जाता है, तो ये हमारे इंटेरोगेटिव हो जाता है। जब हमारे बीच में आ रहे हैं, जब हमारे बीच में कोई प्रश्नवाचक चिन्ह आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, हमारा क्वेश्चन वर्ड आगे आ जाएगा। क्वेश्चन वर्ड क्या है, आगे आ जाएगा। उसके बाद में हमारी क्या हो जाएगी, बिल, उसके बाद में सेल, फिर क्या हो जाएगी, हमारी सब्जेक्ट हो जाएगी, सब्जेक्ट के बाद में क्या हो जाएगा, हमारी वर्ब हो जाएगी, वर्ब प्लस क्या हो जाएगी, ऑब्जेक्ट। बस हम यहीं पर क्या है, इन्हीं वाक्य को चेंज करते हैं और हमारा ये तीनों चारों प्रकार से हम बनाने सीख जाते हैं। अब हम देखेंगे कि जैसे है, मैं आज यह पुस्तक नहीं पढ़ूंगा, नहीं पढ़ूंगा, मैंने इसे चेंज करके दिखा दिया, नेगेटिव और नेगेटिव और अफर्मेटिव में। माली घास काटेगा, मैंने यहाँ पर कर दिया माली घास नहीं काटेगा, इसे भी चेंज करके दिखा दिया। अब आएगा, क्या माली घास काटेगा, क्या माली घास काटेगा, अगर आपसे पूछ लिया जाए चेंज इंटेरोगेटिव, ठीक है, जैसे चेंज इंटेरोगेटिव में, माली, क्या माली घास काटेगा, ठीक है, क्या माली घास काटेगा, उसके क्या हो जाएगी, बिल हमारी, सबसे पहले क्या है, बिल हमारी यहाँ पर लगी हेल्पिंग वर्ब जो हमारी सब्जेक्ट है, उसके बाद में हमने हेल्पिंग वर्ब लगाई अपनी बिल। यहाँ क्या हो जाएगी, प्रारंभ में हमारी क्या है, बिल आ जाएगी। बिल के बाद में दी गार्डनर, दी, दी गार्डनर, दी गार्डनर के बाद में क्या हो जाएगी हमारी, मूव दी, क्या हो जाएगी, मूव दी ग्रास, ठीक है, मूव दी ग्रास। तो यहाँ हो गया हमारा कि माली घास काटेगा, क्या माली घास काटेगा, बिल दी गार्डनर मूव दी ग्रास। हमने बनाया दी गार्डनर बिल मूव दी ग्रास, तो हमारे ये बिल दी गार्डनर मूव दी ग्रास, क्या माली घास काटेगा। अब आता है हमारा, मैं आज यह पुस्तक पढ़ूंगा, क्या मैं आज यह पुस्तक पढ़ूंगा, क्या मैं आज यह पुस्तक पढ़ूंगा। तो हमारी यहाँ पर देखेंगे हम क्या है, हमारी जो सेल है, आज हमने सब्जेक्ट के बाद में लगाया, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर मैं इसे चेंज कर रहा हूँ, ठीक है, चेंज इंटेरोगेटिव। तो यहाँ क्या मैं आज यह पुस्तक पढ़ूंगा, तो क्या मैं आज, तो हमारी हो जाएगी सेल क्या है, वो हमारी प्रारंभ में आ जाएगी। उसके बाद हमारी क्या है, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट हमारी क्या है, आई। उसके बाद में क्या रहने वाला हमारा, आई, सब्जेक्ट था, हमने इसे चेंज कर दिया, सेल, फिर सब्जेक्ट, फिर रीड, रीड दिस बुक, दिस बुक टूडे, टूडे। तो हमने यहां पर देख लिया है कि सेल आई रीड दिस बुक टूडे, क्या मैं आज यह पुस्तक पढ़ूंगा। तो इस प्रकार से हम क्या है, इन्हें चेंज कर लेते हैं और बस एक ही हमारा फॉर्मूला, आपको पता होना चाहिए कि हमारा फर्स्ट वाला फॉर्मूला क्या होता है।